यार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए चांदी के उपाय लेकर आए हैं। चांदी के चमत्कारी उपाय हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में चांदी को बेहद शुद्ध और प्रभावशाली धातु माना गया है। चांदी का उपयोग गहने, सिक्के, मूर्ति और बर्तन आदि बनाने के काम में होता है। इसके अलावा भी चांदी के कई उपयोग हैं। चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी। हम बता दें आपको, चांदी से किस तरह से आप संकट से मुक्ति पा सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। चांदी का प्रयोग आप किसी भी तरह से सुख शांति पूर्ण जीवन बिताने के लिए कर सकते हैं। तो चांदी के उपाय जानते हैं क्या क्या हैं। चांदी और राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए चांदी का इस्तेमाल बेहतर परिणाम देता है दोस्तों। लेकिन मेष, सिंह और धनु के लिए चांदी बहुत अच्छी नहीं होती। बाकी के लिए मध्यम है। चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन जिस भी घर के अंदर होते हैं वहाँ सुख, वैभव और संपन्नता आती है। अतः घर में पीतल, तांबा और चांदी के ही बर्तन होना चाहिए। लोहे, प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चांदी की शक्ति। चांदी में ज्योतिष में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करती है। चांदी के प्रयोग से मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। साथ ही चांदी के प्रयोग से चंद्रमा की समस्याओं को शांत किया जा सकता है। एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने से चंद्र मजबूत होता है। चांदी का गिलास। चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम की समस्या दूर हो जाती है। तो वहीं चांदी के चम्मच से शहद खाने से शरीर विषमुक्त हो जाता है। जिन भी लोगों को भावनात्मक परेशानियां ज़्यादा होती हैं वो चांदी का प्रयोग सावधानी से करें। चांदी केसर टीका। चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाएं। सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यह प्रयोग गुरुवार को करें। व्यापार वृद्धि के लिए है। यदि आपका व्यवसाय कम चल रहा है तो महीने के पहले शुक्रवार को पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियाँ बांधकर 108 बार मंत्र का जाप करके और अपने दुकान या अपने जहाँ पे भी आप काम वगैरह कर रहे हो उस पवित्र स्थान में रख दें। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चांदी की डिब्बी में जड़, अर्क, अकोड़ा, छाक, छीला, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गूलर की जड़, खेजड़े की जड़, दुर्वा एवं कुश की जड़ को एक चांदी की डिब्बी में रख के नित्य पूजा करें। जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी। नवग्रह शांत रहेंगे। सुख, संपन्न और बढ़ोतरी होती है। धन लक्ष्मी प्राप्ति के टोटकों में यह टोटका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। राहु, बुध और केतु, यह अचूक उपाय है। पंचम भाव के राहु के प्रकोप को दूर करने के लिए कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का एक हाथी बनवाएं। उसे अपने घर में कहीं भी उचित स्थान पर रखें। बुध ग्रह अष्टम में होकर खराब प्रभाव दे रहा है तो चांदी की नथ पहने, आपको लाभ होगा। राहु के उपयोग के लिए भोजन कक्ष में बैठकर चांदी की थाली में भोजन करें। केतु के अशुभ स्थिति से बचाव हेतु दूध में अंगूठा डालकर उसे चूसना है और सूर्य और चंद्र की वस्तु तथा श्वेत वस्त्र, चांदी और तांबा दान करना है, आपको आराम होगा। चांदी का पानी। एक अन्य चमत्कारी टोटके के हिसाब से अगर आप कर सकते हैं तो हमेशा चांदी के बर्तन में पानी पिएं। चांदी के बर्तन अगर ना हो तो गिलास में पानी भरें और उसमें चांदी की अंगूठी डालकर पानी पिएं। ये प्राचीन, सरल और बहुत चमत्कारी तांत्रिक उपाय है। इससे धन संबंधित मामलों में आपको राहत मिलेगी। धन की परेशानी दूर करने के लिए पैसों की तंगी से परेशान है तो मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो किसी भी सोमवार की रात जब चंद्रोदय हो जाए तो उसके बाद अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील ठोक दें। चांदी की कील छोटी छोटी भी लगाई जा सकती है। इस तांत्रिक उपाय से पैसों की समस्या दूर हो जाएगी और आपको सफलता मिलेगी। करियर और व्यापार के लिए है। अगर उच्च शिक्षा और करियर में प्रगति तो चांदी का चकोर चाहिए आपको, तो चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें।
यदि आप चाहते हैं व्यापार में प्रगति हो तो चांदी का छोटा सा ठोस हाथी अपनी जेब में रखें। विवाह के लिए यदि आप लड़की हैं और विवाह में विलंब हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः चांदी की एक ठोस गोली चांदी की ही चेन में पिरोकर उसे गंगा जल और कच्चे दूध से पवित्र करने के बाद दीप दिखाएं और फिर शिवलिंग का स्पर्श कराने के बाद गले में धारण कर लें। इसके बाद वहां गरीबों को कुछ मीठा अवश्य खिला दें, आपकी समस्या हल होगी। लड़के के विवाह में विलंब हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को सूर्यास्त से पूर्व मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम ऊपर तक भरकर ढक्कन लगा दें। किसी भी धार्मिक स्थान, मंदिर या मस्जिद में दान कराएं, आपको लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।